हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने एडोब एनिमेट के टूल लासो टूल के बारे में बताया था कि लासो टूल क्या होता है और इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट टूल पे आता हूँ जिसका नाम है फ्लूट ब्रश टूल्स। तो यहाँ पर जो एडोब एनिमेट का जो फोर्थ टूल है जिसका नाम है फ्लूट ब्रश टूल, तो इसका शॉर्टकट है SWIFT+B। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैं फ्लूट ब्रश टूल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आ गए हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है फ्लूट ब्रश, यानी कि मैंने फ्लूट ब्रश सेलेक्ट कर रखी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर 5 कुछ अलग अलग आइकन्स आए हैं, इनके अलग अलग नाम हैं जैसे ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड, ब्रश मोड। इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या होता है और इनका क्या यूज़ होता है। उससे पहले नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो कलर एंड स्टाइल। यहाँ पर फिल का कलर यहाँ पर रेड सेलेक्ट हो रखा है, यानी कि जब मैं अपने स्टेज पे कोई भी ड्रॉ करूँगा तो रेड कलर में होगा। अगर मेरे को कलर चेंज करना है ब्रश का तो सिंपली मैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके कोई सा भी कलर पिक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट हो गया। अब इसके बगल में इन्हें हटा देता हूँ। अब इसके बगल में यहाँ पर देखो 100% लिखा है। तो 100% का मतलब है कि हम जो ब्रश यूज़ कर रहे हैं उसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ भी हमने 100% सेलेक्ट कर रखी है। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एकदम गाढ़ी चलेगी, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर लेफ़्ट की साइड ड्रैग करते जाएंगे ओपेसिटी कम होगी और राइट की साइड ड्रैग करेंगे तो ओपेसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं कम कर देता हूँ तो फिर इसे ड्रॉ करता हूँ तो देखो इसमें और पहले वाले में कितना डिफरेंस आ गया। अगर मैं और कम कर दूँ तो इसमें देखो और ज़्यादा हल्की हो जाएगी, यानी जितनी ओपेसिटी आपकी कम होगी उतना ये हल्का होता जाएगा और जितनी ओपेसिटी ज़्यादा होगी उतना ये डार्क होता जाएगा। तो इसके बाद इसे फुल कर देते हैं। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे। सबसे पहले इसे डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं इसके नीचे, यहाँ पर साइज़ लिखा रहा है, तो इस ऑप्शन से आप ब्रश का साइज़ चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या साइज़ रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी 124 है, तो ब्रश देखो इतनी मोटी चलेगी। अगर मैं साइज़ को कम कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने 48 कर दिया, अब मैं ब्रश को चलाऊँगा तो ब्रश पतली चलेगी, यानी कि जितना आप कम करोगे ब्रश का साइज़ ब्रश उतनी पतली चलती रहेगी और जितना आप ब्रश का साइज़ मोटा करोगे ब्रश उतनी ही मोटी चलेगी। तो साइज़ का मतलब होता है कि ब्रश का साइज़ कैसे मतलब हम चाहते हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब वापस इसे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं और अगले ऑप्शन पर आते हैं, ये है स्टेबलाइज़र। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मेनली जो ब्रश टूल्स होते हैं वो पेन टैब वगैरह के लिए होते हैं, यानी जो एनिमेटर्स पेन टैब की मदद से एनिमेशन करते हैं पेन की मदद से, तो उनको इन सारे ऑप्शंस में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आप माउस की हेल्प से एनिमेशन कर रहे हैं तो इनका ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट दिखेगा नहीं और ज़्यादा यूज़ ही आपके आएंगे भी नहीं। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन किस लिए होता है। तो हम वापस कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेबलाइज़र का ऑप्शन पर आता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टेबिलिटी को एकदम कम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 6 कर दी। अब अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन को थोड़ा सा पतला कर देते हैं। तो यहाँ पर लाइन को मैं हल्का सा साइज़ में जाके लाइन को हल्का सा पतला कर देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और फिर उसके बाद स्टेबिलिटी को फुल कर देता हूँ 100%, फिर सेम चीज़ में ड्रॉ करता हूँ। अब आपको इधर कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं इसे जूम करूँ तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर देखो कितना उबड़ खाबड़ बन रखा है लाइन। लेकिन जब मैंने स्टेबिलिटी नीचे फुल करी है तो इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि ये नीचे की साइड देखो कितना उबड़ खाबड़ है और ये उतना ही प्लेन है, यानी कि स्टेबिलिटी आप जितनी ज़्यादा रखोगे उतना ही स्मूथ हमारी लाइन, ये जो भी हम कर्व बनाएंगे वो ड्रॉ होगा। अब वापस इसे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अगले ऑप्शन पे आते हैं, कर्व स्मूथनिंग। तो कर्व स्मूथनिंग के नाम से आपको पता चल रहा है कि जहाँ पर कर्व की ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कर्व स्मूथनिंग को एकदम कम रख देता हूँ। यहाँ मैंने 7 कर दी। अब मैं कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने कर्व ड्रॉ करे, ठीक है, थोड़ा साइड में ड्रॉ करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने कर्व ड्रॉ करे। अब मैं कर्व स्मूथनिंग को फुल कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैंने यहाँ पर फिर से कर्व ड्रॉ करा, तो यहाँ पर आपको देखने में ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा इसे जूम करूँ तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ देखो जहाँ मैं कर्व बना रहा हूँ वहाँ पर कितना ज़्यादा मतलब ओवर खावर दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब मैंने फुल करके बनाया तो इतना स्मूथ दिख रहा है। तो कर्व स्मूथनिंग भी एक तरह से जहाँ पर हम कर्व्स बनाएंगे उस एरिया को स्मूथ करने के लिए होता है। अब वापस इन्हें हटा देते हैं। अब आते हैं अगले पे राउंडनेस पे।
तो राउंडनेस भी उस जगह काम करेगी, नाम से आपको पता लगेगा जहाँ सरफेस हमारा राउंड होगा। लेकिन फिर आप बोलोगे कर्व स्मूथनिंग भी वहाँ काम करेगा, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि राउंडनेस कहाँ काम करेगी। तो सबसे पहले मैं इसे एकदम कम रखता हूँ 8 पे। अब मैं इसे राउंड बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक तरह से उल्टा एस बनाने की कोशिश करी। अब मैं राउंडनेस को फुल कर देता हूँ। अब मैं एस बनाता हूँ। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि राउंडनेस का मतलब है जो हमारे कॉर्नर्स होंगे। अगर मैं इन दोनों कॉर्नर्स को कंपेयर करूं तो देखो इसका कॉर्नर कैसा है और इसका कॉर्नर कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि राउंडनेस हमारी किस जगह की बात हो रही थी, यानी जो कॉर्नर्स होंगे वो राउंड कितने ज़्यादा होंगे ये डिसाइड करता है राउंडनेस। अब इसे वापस नॉर्मल कर देते हैं, इसे डिलीट करते हैं। अब वापस आता है अगले पे टेपर। तो टेपर को देखते हैं क्या होता है। मैं एक सिंपल इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। अब टेपर को फुल कर देता हूँ 100%, फिर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। तो अब आपको अपने आप समझ आएगा कि टेपर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक सिंपल ब्रश टूल, जो मैंने फ्लूइड ब्रश को एकदम टेपर को 0 रख के करा तो कुछ इस तरह का करवाया, और अगर यहाँ पर करा तो कॉर्नर एकदम पतले आए और मिड लाइन फिर मोटी आई, और जो लास्ट पॉइंट था फिर से वो पतला हो गया। तो टेपर का ये काम होता है कि लाइन के जो एकदम कॉर्नर पॉइंट्स है उन्हें पतला करता है और सेंटर पॉइंट को मोटा करता है। अब वापस इसे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अब आते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी यहाँ ऑलरेडी मिड में है, फिर भी 0 है, तो उसका मतलब समझते हैं क्या है। पहले से 0 ही रखते हैं और फिर इसे एक सीधी लाइन खींचते हैं वेलोसिटी पे। कंट्रोल Z करके अगेन ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पर टेपर हमने ज़्यादा कर रखा है, तो टेपर को पहले 0 कर देते हैं, फिर उसके बाद करके देखते हैं। ये मैंने सीधी लाइन खींची, मेरे को कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा। अब मैं वेलोसिटी को एकदम -100 पे कर दूँगा। फिर देखो मैंने करी तो ये देखो ये है, मतलब कि जहाँ पर मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ वहाँ ही नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही मैं तेज़ी से मूव करूँगा वहाँ स्पीड के अकॉर्डिंग ये अपनी शेप चेंज करेगा। देखो यहाँ मैंने एकदम तेज़ी से खींचा तो ये पतला हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने वेलोसिटी माइनस में कर रखी है। अब मैं प्लस में करूँगा तो जितना मैं तेज़ी से खींचूँगा ये उतना मोटा होता जाएगा। तो वेलोसिटी का ये मतलब था। अब वापस इसे 0 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके इसे 0 पे कर देते हैं। अब आते हैं प्रेशर पे। तो प्रेशर आपको माउस में बिल्कुल पता नहीं लगेगा, क्योंकि माउस की बटन तो हम नॉर्मल प्रेशर से प्रेस करते हैं। तो प्रेशर का काम वहाँ होता है जहाँ पर हम अपना पेन टैप यूज़ करते हैं। तो पेन की मदद से ड्राइंग करते हैं। तो अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो उतनी डार्क होगी, और कम प्रेशर लगाएंगे तो उतनी लाइट होगी, लेकिन माउस में इसका कोई असर पता नहीं चलेगा। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे, जो है जूम साइज विद स्टेज। इसको आप देख कर समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं अब स्टेज का साइज़ फिर छोटा कर दे रहा हूँ, फिर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर अगर मैं इसे दिखाऊँ आपको तो कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ़ कर दूँ और इसे डिलीट कर दूँ, अब मैंने स्टेज का साइज़ इतना रखा और फिर इसे ड्रॉ करा तो ये इतना मोटा है। लेकिन अगर मैं स्टेज का साइज़ छोटा कर दूं और फिर ड्रॉ करूं तो देखो ये ऐसा है। क्यों? क्योंकि स्टेज के साइज़ से ब्रश का साइज़ चेंज नहीं हुआ, ब्रश उतनी रही। तो जूम साइज स्टेज करने का मतलब है कि जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो स्टेज का साइज़ चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ब्रश का साइज़ सेम रहेगा। तो अब हमने ये सब समझ लिया है, पहले से डिलीट कर देता हूँ। तो बेसिक जो हमें फ्लूइड ब्रश के ऑप्शंस थे इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इन 5 ऑप्शंस पे कि ये 5 ऑप्शंस क्या हैं। तो इसके लिए मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्ट्रोक इसका सेलेक्ट करके स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ये मैंने स्ट्रोक बढ़ा लिया। अब वापस आते हैं फ्लूइड ब्रश टूल पे सिलेक्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड, यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर मैंने रख लिया रेड। अब मैं पहला जो पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट के अंदर रखूँगा। जैसे मान लो रेक्टेंगल के अंदर जो ग्रीन एरिया है इस पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करके फिर ड्रॉ करूँगा ना, तो जो हमारी आउटलाइन है, स्ट्रोक है, ये रेड कलर उससे बाहर नहीं जाएगा। आप कितना भी ले जाने की कोशिश करो ये बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं पहला डॉट, अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ वापस, पहला डॉट अगर मैं बाहर रखूँगा फिर अंदर करूँगा तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। यानी ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड कहता है कि आप जो फर्स्ट क्लिक करोगे उससे मैं स्ट्रोक के बाहर नहीं जाने दूँगा, चाहे वो क्लिक आप ऑब्जेक्ट के अंदर करो
चाहे वो क्लिक ऑब्जेक्ट के बाहर करो तो वो जो पहला क्लिक होगा वही माना जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड, इसमें बस इतना ही था। फिर हम आते हैं अगले ऑप्शन पे। तो अगले ऑप्शन है ब्रश मोड। तो ब्रश मोड के जैसे आप लेफ़्ट क्लिक करोगे आपको 5 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो लाइन से समझते हैं क्या क्या होता है, किस काम आता है। पहला है पेंट नॉर्मल। तो पेंट नॉर्मल मतलब नॉर्मली पेंट करना, जैसे कि आप गुचुड़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये हो गया पेंट नॉर्मल। फिर हम आते हैं अगले ऑप्शन पे, पेंट फिल ओनली, यानी कि जो इसका फिल है उसी को पेंट करेगा। तो यहाँ मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। अब फिल यानी कि ग्रीन एरिया है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे कहीं भी बाहर अंदर कहीं भी करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये सिर्फ फिल के अंदर ही पेंट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बाहर से स्टार्ट करूँ तो ये भी तब भी देखो ये सिर्फ फिल के अंदर ही पेंट कर रहा है। ठीक है, चाहे आप कहीं से स्टार्ट करो, बाहर से या अंदर से, ये सिर्फ फिल के अंदर ही पेंट करेगा। अब इसे हटाते हैं। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है कंट्रोल Z। अब यहाँ पर वापस से इस टूल को सिलेक्ट करते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पेंट बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसके पीछे पेंट करेगा। अब थोड़ा इस साइज़ को बढ़ा लेता हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो। अब यहाँ पर मैं देखो कितना भी पेंट कर लूँ ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे ही मैं माउस के बटन को छोड़ूंगा वैसे ही ये सारा पेंट ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा, इसके आगे नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्ट के बिहाइंड पेंट करने का मतलब है कि इस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा चाहे जोन सी भी शेप हो उसके पीछे पेंट करेगा। अब हम आते हैं अगले ऑप्शन पे, पेंट सिलेक्शन। तो पेंट सिलेक्शन का मतलब है अगर देखो अभी नॉर्मली आप पेंट करोगे ना, जैसे ही छोड़ोगे गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा है। तो उसके लिए पहले आपको सिलेक्शन टूल ऑन करना पड़ेगा, फिर उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे आप पेंट करना चाहते हो। फिर ब्रश टूल जैसे ही आप ओपन करोगे तो जो आपने सेलेक्ट करा है खाली उस एरिया को ये पेंट करेगा। जैसे ही आप छोड़ोगे वैसे ही ये गायब हो जाएगा बाकी का, और जो एरिया आपने सेलेक्ट कर रखा है खाली उसी पे ये पेंट करेगा। अब वापस इसे डिलीट करते हैं, वापस आते हैं इसी टूल पे। अब हम आते हैं अगले ऑप्शन पे जो है पेंट इनसाइड। तो पेंट बिहाइंड में क्या था कि वो ऑब्जेक्ट के पीछे पेंट करेगा, तो पेंट इनसाइड में क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर पेंट करेगा। लेकिन हमारा जो फर्स्ट क्लिक है वही माना जाएगा कि ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट का फर्स्ट क्लिक अगर इसके अंदर करता हूँ तो ये सिर्फ इसके अंदर रहेगा, लेकिन अगर मैं बाहर से क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ बाहर रहेगा। सेम जैसा हमने इस वाले ऑप्शन में सीखा था कि जहाँ पर हम फर्स्ट क्लिक करेंगे वहीं से माना जाएगा। तो यहाँ पर ही मैंने आपको 5 ऑप्शंस बता दिए हैं। अब वापस अगले पे आते हैं, इन्हें पहले हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इसे मैंने डिलीट कर दिया। अब हम आते हैं अगले पे जिसका नाम है लॉक फिल। तो पहले मैं दोबारा से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। तो ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करके इस ब्रश को वापस से सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर लॉक फिल पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो ये फिल है ना ये इसे लॉक कर देगा। पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ मैंने इसका कलर चेंज कर लिया। ठीक है, तो अब देखो मैं इसके ऊपर चला रहा हूँ सिंपल ऐसे जैसे नॉर्मल हम गुचोड़ करते हैं। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये रेक्टेंगल के पीछे चला गया। अब क्यों? क्योंकि इसने जो फिल है इसको लॉक कर दिया था तो उसके ऊपर ये कलर नहीं चलाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपको समझ आ गए। अब जो बाकी के ऑप्शन हैं कि चेंज द ब्रश साइज बेस्ड ऑन पॉइंटर वेलोसिटी। हाँ, अभी इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। ये पेन टैप के लिए ऑप्शन है कि आप जितना तेज़ी से पेन को मूव करोगे उतना मोटा होगा और जितना धीरे धीरे करोगे उतना पतला होगा। और उसका अगला ऑप्शन है यूज़ प्रेशर। तो प्रेशर भी पेन टैप के लिए ये कि आप पेन को जितने प्रेशर से दबाओगे उतना डार्क चलेगा और जितने कम प्रेशर से करोगे उतना लाइट चलेगा। तो फ्लूइड ब्रश टूल में बस इतना ही था। मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है कि कौन सी चीज़ किसके लिए होती है। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप समझ आने लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।